नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश चुनावी यात्रा देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आपके साथ में इमरान। बता दें कि हरियाणा में मिनी पंचायत यानी कि छोटी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। इस वक्त हम लोग गुड़गांव की वार्ड नंबर 3 में मौजूद हैं और हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद के प्रत्याशी अंकित यादव जी हैं। अंकित यादव जी युवा प्रत्याशी हैं और यहाँ से चुनाव जो है लड़ रहे हैं। अंकित यादव जी से बातचीत करेंगे। बता दें कि मशहूर शायर आदम गौंडवी लिखते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर आज भी जो मन के घर में टूटी रकाबी है। ये तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर सही साबित होती हैं। हमारे साथ अंकित यादव जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही रहेगा, आप युवा हैं, नौजवान हैं, नौजवान युवा चेहरे हैं। राजनीति में युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है इस समय। तो क्या विजन है, आप पार्षद पद के जो है पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विजन है, क्या मैनिफेस्टो है आपका? अगर आप जो है पार्षद बनते हैं वार्ड नंबर 3 गुड़गांव से, तो क्या रहेंगे आपके वादे और दावे? अगर मैं वार्ड नंबर 3 से पार्षद बनता हूँ, सबसे पहला मेरा काम है घरों से कूड़ा, जो कि 10-10 दिन हमारे वार्ड से कूड़ा नहीं उठता है, वो कूड़े। उसके बाद घरों के बाहर, किसी भी घर के बाहर सफाई कर्मचारी है लेकिन किसी ने झाड़ू नहीं लगवाई आज तक 7 सालों में, तो झाड़ू का काम करवाना। और रोड, सीवर, पानी, बिजली की जो भी समस्या है, खंभों पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई भी बहन बेटियां बाहर नहीं निकल सकती। रोड टूटे हुए हैं, हमारी बहन बेटियां या हमारे परिवार के सदस्य या हमारे वार्ड, हमारा परिवार ही, हमारे पूरे वार्ड के सदस्य रोड पे गिरते हैं कीचड़ में ना, तो बहुत बुरा लगता है ये देखते हुए कि इतनी ज्यादा धांधलेबाजी और इतने ज्यादा कोई भी काम जो हमारे वार्ड में नहीं हुए आज तक। तो वो चीज देखते हुए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार। और रोड भी हम टोटली ही पूरे जितने भी हमारे, हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं लोगों को कि मेरे वार्ड में कोई भी सड़कें कच्ची नहीं मिलेगी आने वाले 5 साल के अंदर अंदर। आने वाले 5 साल के 1 साल के कार्यकाल में ही पब्लिक को ये पता चल जाएगा हाँ भाई कार्य हुआ है। और किसी एक खंबा ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई गली ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे नई तारें नहीं है, बिजली की तारें बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, लाइट नहीं आती है, कई जगह लाइट कटआउट की भी समस्या काफी ज्यादा है। सेक्टर्स में ग्रीन बेल्ट की समस्या की सफाई कभी भी नहीं हुई है। तो सारी चीजें देखते हुए बहुत अच्छे ढंग से हम कार्य करेंगे। और देखो, अगर सेवा का मौका दिया तो हम और लोगों की तरह नहीं है भाई। अब युवा चुनोगे तो युवा का तो यही है कि वो 6 बजे उठ के भी सुबह घर से बाहर निकल देगा और रात के 10 बजे तक आपको समय दे देगा। और हम तो फ्री हैंड पार्षद बनेंगे आपके। अगर वार्ड नंबर 3 की जनता के लिए सेवा में ऐसा मौका मिलेगा कि पूरा फुल टाइम पार्षद उनको मिलेगा। कोई हमारा और कोई बिजनेस, हम सब कुछ हमने जो भी हमारा बिजनेस करते थे सब कुछ हमने बंद कर दिया इस टाइम। हमारा कोई कार्य नहीं है, ओनली ऑन वार्ड की जनता है हमारे लिए, जो कुछ है सर्वोपरि और कुछ भी नहीं है। वार्ड नंबर 3 में बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बजट आया है। गुड़गांव की सबसे महंगी जो है गुड़गांव नगर निगम की सबसे महंगा बजट जो है यहाँ आया है। लगभग जो है 125 करोड़ का बजट आया है। लेकिन सड़कों पर और नालियों में जो काम होना चाहिए, जो स्ट्रीट लाइटों की आप बात करें, वो दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, आप भी अभी इसी कॉलोनी में से चल के आए, आपने देखा होगा क्या ढंग है। एक बार आप कैमरे के सामने आप ही बता दो कैसे रोड है, कैसे? नहीं, हम लोग तो चल के आए हैं, बड़ी दिक्कत है। जो सड़कें टूटी पड़ी है, सारी सड़कें जहां से हम लोग चल के आए हैं वो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। रोड तो बने ही नहीं है। इवन मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे जो भी गांव के या सेक्टर्स के ग्रांट पास हुए हैं वो आके कॉलोनी में लगे हैं, लेकिन कॉलोनी वाले लोगों से भी पैसे लिए हैं। मतलब गलियों रोड बनाए हैं तो रोड के पैसे दिए हैं कॉलोनी के लोगों ने, सीवर बनाए हैं तो सीवर के पैसे दिए हैं, पानी की लाइनें डलवाई है तो अपने पैसों से डलवाई है। कोई भी किसी प्रकार की, किसी पार्षद हो चाहे कोई और नुमाइंदा हो, किसी ने भी किसी भी प्रकार की कॉलोनी वासियों की मदद नहीं की। बल्कि नगर निगम में कॉलोनी वाले टैक्स और भरते हैं, हाउस टैक्स मैं भी भरता हूँ कॉलोनी से, और भी लोग भरते हैं। सबके घर के बाहर चिप लगी हुई है, टैक्स के बार कोड लगे हुए हैं सबके घर के बाहर। पार्षद के चुनाव में बहुत महंगा खर्चा हो जाता है। जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं, पहले जाते हैं पार्टियों के सामने मिन्नतें करते हैं, टिकट लेकर के आते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। फिर चुनाव में भी काफी पैसा खर्च होता है। वोटरों को लुभाने के लिए जो है तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं। उसके बाद जो पार्षद चुनता है तो फिर वो अपना जो पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको निकालता है। देखिए जी, अगर पैसे लगा के टिकट लेके आएंगे तो पैसे कमाएंगे। तो इसलिए हम टिकट ही कोई अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे और खुद कहे कि जी आप जिताऊ कैंडिडेट हो, आप टिकट ले लो,
कोई अच्छी पार्टी की, तो हम सोच सकते हैं, नहीं तो हम तो निर्दलीय लड़ रहे हैं जी। अच्छा, तो कुछ मन में तो होगा कि इस पार्टी से मतलब जो है एज सच कोई पार्टी नहीं, हाँ कोई मन में नहीं। हाँ हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं और जनता की सेवा के लिए खड़े हो रहे हैं। हाँ अगर जनता ने चाहा तो इलेक्शन जीतेंगे, हाँ। और जनता ने चाहा तो हारेंगे। वो सब कुछ जनता के हाथ में है जी, जनता जनार्दन है। नहीं, बिल्कुल जनता जनार्दन होती है, जनता जो है जनादेश देती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, लगभग लोगों के घर घर जा करके जो है वोट मांग रहे हैं। आज अंकित यादव युवा प्रत्याशी के तौर पर जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों का रिस्पांस क्या होता है? क्योंकि लोग राजनीति में चाहते हैं कि एक युवा चेहरा जो है राजनीति में आए, जिस तरह आपने बताया, बिना थके बिना रुके सुबह 6 बजे जाग करके आप लोगों की सेवा करने लगते हैं। जी ऐसा है, इससे पहले हमने अपने वार्ड में देखो काम भी कराए हैं। हमने जेटिंग मशीनें भी बुलाई हैं साफ सफाई के लिए, हम फोटो शेयर कर देंगे आपके साथ। और झाड़ू भी लगवाई है, ढक्कने भी बदलवाए हैं। और कल परसों हमने जो निगम के जो कचरे भी उठवाए हैं, जो जहाँ से 10-10 सालों से कूड़े गिर रहे हैं, वहां से भी हमने कचरा उठाने का काम किया है। तो लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। हम घरों में जा रहे हैं तो लोग बिल्कुल वेलकम भी कर रहे हैं और साथ भी देने के लिए पूरा पूरा साथ में है। और जहां तक है, हम पहला इलेक्शन स्वाइप करने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। जीतने जा रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस है, बड़ा आत्मविश्वास है। ये आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मतलब अंकित यादव को मिल रहा है? आत्मविश्वास आने के कई कारण हैं। हाँ। एक तो मैंने आपको बता दिया जी, कॉलोनी वालों को सरकारी जो रोड वगैरह बने हैं और उसके भी पैसे देने पड़े हैं, तो इससे भी कॉलोनी वाले परेशान है हमारे। दूसरी बात, कई मुद्दे ऐसे हैं कि स्ट्रीट लाइटें नहीं है, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल सकती। कॉलोनियों में आप जाओगे तो काफी क्राइम भी बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आपसे बताऊं, कोई भी कैमरे नहीं है गलियों में या कहीं भी ना गवर्नमेंट के। और दूसरी चीजें, कई सारी चीजें हैं। एक हमारे यहाँ गौशाला है, अब उसके बाहर जाओगे तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं बहुत भारी संख्या में। देखो, गाय हमारी माता है जी, और हम जब भी कुछ हवन करते हैं या पूजा करते हैं या भंडारा का, सबसे पहले प्रसाद हम गाय का निकालते हैं। और हमारी गाय माता आज वहां कचरा खा रही है, ऐसी हालत है हमारी कॉलोनी की। वहां पे ही गौशाला है, पूरे पालम विहार सेक्टर, सारे सेक्टर, हमारा गांव, हमारी आसपास की कॉलोनी, सब गौशाला में जाते हैं। वहां पे सबको स्मेल आती है उस कचरे की। वहां पे ही मंदिर है, सब पूजा करने नियमित रूप से जा रहे हैं। आसपास में कॉलोनियां कट रही है, पूरी वो कॉलोनियां परेशान है। तो कुल मिला के पब्लिक जो है वो परेशान हो चुकी है कार्य देख के। तब जाके पब्लिक भी हमारे साथ है, हम पब्लिक के साथ हैं। आज ऐसा कोई घर नहीं है जो हमें ना जानता हो या जिसके दरवाजे पे हम नहीं गए हो। और कोशिश करेंगे, कुछ घर रह भी रहे हैं, कि हर घर हम जाएंगे खुद और वोट मांग के आएंगे। अंकित यादव अन्ना गाय की बात करते हैं, जब कहते हैं कि गाय जो है वो आस्था का प्रतीक है। हिंदू धर्म में गाय की जो है प्रथम पूजा होती है और सारे जो मौके होते हैं वहां गाय की पूजा होती है। तो गाय के लिए क्या काम करेंगे अंकित यादव? पार्षद बनते हैं तो किस तरह से गाय की देखरेख करेंगे? सबसे पहला काम तो ये है कि जितनी भी गाय घूम रही हैं रोड पे, अभी कुछ टाइम पहले हमारे स्कूल के बाहर एक लड़की के गाय ने टक्कर मारी। हमारे एक दादाजी हैं गांव में, उनके भी गाय हादसों की बहुत बड़ी वजह भी बन रही है, बहुत सारे हादसे सामने आ रहे हैं। तो गाय का भी हम ऐसा करेंगे कि हम जितनी भी गाय हैं उनको गौशाला में भिजवाएंगे, नगर निगम की टीम बुलाएंगे और उनको गौशाला में भिजवाने का कार्य करेंगे हम मौके पे खड़े होके। तो हम टोटली जो काम करने जा रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा है। आज आपसे बताता हूँ, यदि मेरे को चुनते हैं तो हर गली में गेटेड सोसाइटी करने का काम करेंगे हम। इस कॉलोनी में भी हर गली में गेट मिलेंगे, रोड, पानी, सीवर, बिजली, गार्ड, सारी चीजें हम सही। लेकिन ये दावे कोई अंकित यादव जी चुनावी दावे तो नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों को, मतदाताओं को क्या होता है, मेरा सवाल सुन लीजिए, मतदाता जो है भ्रमित हो जाते हैं। मतदाताओं को लगता है कि चुनाव से पहले लोक लुभावने वायदे जो है सभी पार्टियां करती हैं, सभी नेता करते हैं और दावे और वायदे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सारे दावे हवा हवाई हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि ऐसा है जी। अगर ऐसा करेंगे, आगे भी राजनीतिक करियर स्टार्ट हो रहा है, ये तो है। अगर अब ऐसा कर दिया, आगे कौन बनाएगा? नॉर्मल बात है। और दूसरी बात ये है, ये तो बनाने वाली बात है भाई। मैं तो कह रहा हूँ कॉलोनी वाले को एक मौका दे के देख लो। नहीं, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए गांव वालों को, कॉलोनी वालों को, अपने सेक्टर की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मौका दे के देख लो एक युवा को। और
फिर ये है कि चुनावी दावों की बात आ जाए, भाई पहले तो दूसरी बार आप बनाओगे नहीं। हाँ। और देखो हम तो आपके बच्चे हैं, हमारी तो गुद्दी पे थप्पड़ भी मार सकते हो, हाथ पकड़ के उठा भी सकते नहीं, हो, चलो ये बहुत अच्छी बात ये कह रहे काम करवा। हाँ, और उम्र में छोटे हैं तो और- कोई डांट डपट के काम करवा बिल्कुल सकता है। और ऐसा है किसी भी अधिकारी के सामने हाँ, हम 50 बच्चे ले जाके 50 कार्यकर्ता ले जाके खड़े हो जाएंगे कि जी ये काम हमारी कॉलोनी में होने चाहिए, टैक्स दे रही है हमारी कॉलोनी, हमारा गांव टैक्स दे रहा है निगम का, तो काम तो होंगे, काम नो डाउट, काम नहीं रुकते किसी के भी, काम करवाने का तरीका होना चाहिए। बिल्कुल, वो अंकित यादव को वो तरीका पता है। बिल्कुल पता है। जब हम आपसे कह रहे हैं जी 50 कार्यकर्ता साथ में जाएंगे, धरना प्रदर्शन कर देंगे वहां पे, हाँ, भाई आप किसी ऑफिसर के उसके बाहर धरना प्रदर्शन कर देना काम नहीं होता है तो हक और अधिकार मिले नहीं तो छीन लो। ये तो करना पड़ता है जी जनता हाँ। के लिए, ये तो लगना पड़ेगा अगर वैसे काम करवाना है। देखो खोखले दावे करके राजनीति करनी ये मेरे ब्लड में नहीं है। हाँ। मैं नॉर्मल सी बात है, ये कह देते हैं देश की जनता की के दो ही स्तंभ है, किसान और जवान। नारा दिया गया जय जवान जय किसान। मार्शल कौन से भी है, लड़ाकू फाइटर कौन से है। तो मेरे दादाजी किसान रहे हुए हैं, मेरे पिताजी आपको पता है भाई, सबको ही पता है, इंडियन आर्मी में वर्किंग थे, 6 मंथ्स पहले रिटायरमेंट लिया उन्होंने वारंट ऑफिसर से। तो एक क्लीन बात है, क्लियर बात है बिल्कुल कि हमारे ब्लड में बेईमानी नहीं है। मतलब वार्ड नंबर 3 के जो मतदाता है उनको एक ऐसा पार्षद मिलने वाला है जो उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। कहा उसूलों पर चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो अब जो है अंकित यादव के रूप में ऐसा पार्षद जो है वार्ड नंबर 3 को मिलने वाला है। बिल्कुल मिलने वाला है जी, इस चीज में कोई दोहराया नहीं है कि हम अपनी जनता के साथ आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, और पहला इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, जनता के सहयोग से जीतने जा रहे हैं। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं इस बार, देखो जीत ऐसी होनी चाहिए ऐतिहासिक हो कि एक लड़का खड़ा हुआ था नौजवान और आपके बेटे के जितना बराबर था तो आपने उसको उठाया है, ठीक है ना। तो यही वाली बातें हैं, और तो सब यूं लगा लो कि खोखले वादे करने वाले नेता बहुत आएंगे, बहुत है मार्केट में, सबको पता है। कॉलोनी ने पिछले कई सालों से, जब से कॉलोनी बसी है तब से वादे ही देखे हैं। डीलर आए 900 मीटर में कॉलोनी काट के चले गए, काम कुछ कराया नहीं। तो ये जो भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है अपना वार्ड बनाएंगे, तो आप लगातार बता रहे हैं कि तमाम चीजों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो इसका क्या खाका तैयार क्या किया है आपने, किस तरह से निपटेंगे इस भ्रष्टाचार से? क्योंकि अपने पास हाल फिलहाल तो जो हम बात बोल रहे हैं कि भाई कॉलोनी का काम गांव में और सेक्टर में जो काम होने थे वो नहीं हुए, और वो काम कॉलोनी में हुए और कॉलोनी वालों से भी पैसे लिए। अच्छा। तो उसके लिए हमारे पास रिपोर्ट है गांव में क्या क्या काम हुए। उस गली में हम लोगों से पूछवा देंगे, उस गांव में उस गली में काम नहीं हुए। कॉलोनी में हम लोगों के पास जाएंगे, वो बता देंगे कि हमने पैसों में काम करवाया है। तो हमारे पास सारी रिपोर्टें हैं, सारे गवाह हैं, हम बिना तर्क के भी ये बातें नहीं कर रहे हैं और काम करवाने के लिए आगे आ रहे हैं जी। बाकी जनता की सेवा में एक अंतिम सवाल रहेगा। अंकित यादव युवा प्रत्याशी के तौर पर वार्ड नंबर 3 से दावेदारी पेश कर रहे हैं। दावेदारी जब से हुई है तो विरोधी खेमे में भी हलचल मच गई है, क्योंकि आप एक युवा प्रत्याशी के तौर पर जब दावेदारी पेश की है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो विरोधी खेमे में हलचल मच गई है। तो युवा प्रत्याशी के तौर पर अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे अंकित यादव? देखो मेरे युवाओं को 2 चीजें चाहिए, एक तो स्टडी अच्छी हो, हाँ, स्कूल्स में, बिल्कुल। दूसरा जहां वो खेले उनके घर की सोसाइटी अच्छी हो, गेटेड हो, रोड साफ हो, कीचड़ ना हो। दूसरा जहां वो खेले, पार्क में खेलते हैं, घास अच्छी होनी चाहिए, झूले लगे हुए होने चाहिए, प्लेग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए। आज सारी व्यवस्था जर्जर है। आज आप हमारे सरकारी स्कूल में चले जाइए, आज आप हमारे रोडों पे चले जाइए। अगर आप गांव काटरपुरी की भी बात करते हो तो गांव काटरपुरी में जब आप यहाँ से माता चौक से सैयद तक जाओगे तो रोडें टूटी हुई हैं, बिल्कुल बुरा हाल है। उसके बाद आप दूसरा शनि बाजार से गांव के अंदर घुसोगे तो रोड नहीं है। फिर आप मंगल बाजार का एरिया आता है जो 3 फिरनी मैंने गिनवाई है, उधर से घुसोगे तो रोड नहीं है। इतना बुरा हालात हमारे गाँव की है कि पूछो मत। देख के ना हकीकत में मन कर जाता है। इलेक्शन लड़ने की हमने कुछ नहीं सोची थी, तब से ये डेवलपमेंट के काम नहीं हुए और कॉलोनी का ये हाल हो रखा है, गांव का ये हाल हो रखा है। 20 सालों से मैं कॉलोनी में रह रहा हूं, तब से बहुत बुरा हाल है। ये कार्य देखते हुए मैंने वार्ड का सारे का वो करने के बाद खड़े होने का विचार बनाया, और विचार बनाया तो पब्लिक अच्छी जुड़ी हमारे साथ,
और हमें मनोबल दिया, हमारा साथ दिया। उस साथ को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और पहला ही इलेक्शन हम अपने वार्ड से जीत के जा रहे हैं। आप जो है आप आत्मविश्वास दिख रहा है, चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। तो जीतने तो जा रहे हैं, लेकिन जीत का अंतर क्या रहने वाला है? देखिए, जीत का अंतर मेरे वार्ड की जनता तय करेगी। मैं तो ऐसा है, आपसे बताऊं, मैं तो रुझान देख के और लोगों का साथ देख के आपको ये बातें बोल रहा हूं। जितने साथ हमारे, देखो, कार्यकर्ता भी साथ में अच्छे जुड़ रहे हैं, टीम भी अच्छी वर्क कर रही है और कॉलोनी वाले भी साथ दे रहे हैं। चलिए, तो जीत का अंतर जनता तय करेगी, लेकिन हाँ, ये है, अच्छी जीत होने जा रही है और हम कोई भी पार्टी के कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से टिकट ले आए, उसको हराने जा रहे हैं। भारत टीवी न्यूज के माध्यम से वार्ड नंबर 3 के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? इस बार साथ दे दो, इस बार वोट दो। मैं आपकी सारी उस पे आशाओं पे खरा उतरूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। आपने रात को भी ये कह दिया कि अंकित भाई यहाँ पे आना है, मैं आपको खड़ा मिलूंगा। किसी भी टाइम मेरा फोन बंद नहीं रहेगा। कोई ऐसा वोटर नहीं होगा या वार्ड में एक बच्चा भी नहीं होगा जो ये कह दे कि अंकित ने आपका फोन नहीं उठाया या आपका कार्य नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद के प्रत्याशी अंकित यादव जी, जो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आत्मविश्वास में दिखाई दे रहे हैं और जो अभी तक वार्ड में जो समस्याएं हैं, जो वार्ड में काम नहीं हुए हैं, जो भ्रष्टाचार वार्ड में हो रहा है, उसी को लेकर के एक नौजवान चेहरा अब जो है जनता के बीच जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, लोगों से लगातार मिल रहा है, लोगों की समस्याओं को जान रहा है और राजनीति में आने का मकसद सिर्फ जो है भ्रष्टाचार मुक्त इस वार्ड को बनाना है और तमाम तरह की समस्याओं से जो जनता है वार्ड की, उसको निजात दिलाना है। एक दुष्यंत कुमार का मशहूर शेर है कि अपने रहनुमा की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया यारो, इस बहती हुई दुनिया को संभालो यारो। और कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और एक पत्थर जो है, अब वो पत्थर उछाल दिया है अंकित यादव ने और अंकित यादव जो है अब ऐतिहासिक रूप से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए गुड़गांव के वार्ड नंबर 3 से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।